अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम शीशे में देखते हैं तो अपनी ही शक्ल हमें वापस क्यों दिखती है? मतलब ये तो हम रोज ही करते हैं, है ना? पर इसके पीछे जो साइंस है वो कमाल की है। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। तो आज का जो हमारा ये पूरा विश्लेषण है ना, वो इसी एक सीधे से सवाल पर टिका है। जरा सोचिए, घर में जो ड्रेसिंग टेबल का शीशा है और किसी मॉल का जो कांच का दरवाजा है तो दोनों ही कांच के। फिर ऐसा क्यों है कि एक में तो हमें अपनी शक्ल साफ साफ दिखती है और दूसरे के हम आर पार देख पाते हैं? है ना सोचने वाली बात। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले लाइट की एक बहुत बेसिक आदत को समझना होगा। देखिए, सारा खेल जुड़ा है लाइट के उछलने से, या कहें कि बाउंस होने से। और साइंस की दुनिया में इसी बाउंस होने को एक नाम दिया गया है, परावर्तन। तो ये परावर्तन या रिफ्लेक्शन आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है। जब लाइट की कोई किरण किसी भी चीज की सतह से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाए जहां से वो आई थी, बस इसी को परावर्तन कहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि मीडियम नहीं बदलता। मतलब अगर लाइट हवा से आ रही है तो टकराने के बाद वापस हवा में ही जाएगी। इसको समझने का ना एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचे, जैसे हम एक बॉल को दीवार पर फेंकते हैं और वो टकराकर वापस उछलती है, बस ठीक बिल्कुल वैसे ही लाइट भी किसी सतह से टकराकर बाउंस करती है ना? एकदम आसान सा उदाहरण। मगर रुकिए, कहानी में अब एक ट्विस्ट है। हर सतह एक जैसी नहीं होती और लाइट के साथ एक जैसा बर्ताव भी नहीं करती। कोई सतह चिकनी होती है तो कोई खुरदरी, और इसी बात से ये तय होता है कि लाइट टकराकर बाउंस कैसे करेगी। और जानते हैं क्या? हमारे उस शीशे और दरवाजे वाले रहस्य का सबसे बड़ा सुराग यहीं छिपा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, परावर्तन के ना मोटे तौर पर दो मेन टाइप होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होता है शीशे जैसी एकदम चिकनी पॉलिश सतहों पर। और दूसरा है विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये होता है दीवार, कागज या किसी भी खुरदरी सतह पर। फर्क बिल्कुल साफ है। रेगुलर में लाइट की किरणें एक साथ चलती हैं और एक साफ सुथरी इमेज बनाती हैं, जबकि डिफ्यूज में वो बेचारी चारों तरफ बिखर जाती हैं और कोई इमेज नहीं बन पाती। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन आखिर काम कैसे करता है? कल्पना कीजिए कि लाइट की सारी किरणें एक साथ पैरेलल आ रही हैं और एक शीशे जैसी चिकनी सतह से टकराती हैं। तो पता है क्या होगा? वो टकराने के बाद भी एक साथ पैरेलल ही एक ही दिशा में वापस जाएंगी, एकदम किसी डिसिप्लिन फौज की तरह। और बस इसी वजह से हमें एक बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर इमेज दिखाई देती है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का क्या? यहाँ मामला उल्टा है। सतह है ऊबड़ खाबड़ खुरदरी, तो जब लाइट की किरणें एक साथ आती भी हैं तो टकराने के बाद कोई किधर जाता है तो कोई किधर, सब अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। और यही वो वजह है कि हम दीवार में या किताब के पन्ने पर अपनी शक्ल नहीं देख पाते। हालांकि लाइट तो वहां से भी टकरा कर लौट रही है, पर वो इतनी बिखरी हुई है कि कोई इमेज बन ही नहीं पाती। तो अब एक सवाल मन में आता है कि क्या ये जो बिखरा हुआ रिफ्लेक्शन है और वो शीशे वाला डिसिप्लिन रिफ्लेक्शन है, क्या ये दोनों किसी नियम को मानते हैं या अपनी मर्जी से चलते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। रिफ्लेक्शन चाहे जैसा भी हो, रेगुलर हो या डिफ्यूज, वो हमेशा दो बहुत ही सिंपल लेकिन पक्के नियमों को फॉलो करता है। ये दोनों नियम कभी कभी नहीं टूटते। तो ये दो नियम हैं कौन से? पहला है तीनों एक ही तल में वाला नियम और दूसरा है बराबर कोण वाला नियम। चलिए अब इन दोनों को जरा और करीब से देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो पहला नियम ये बहुत सीधा सा है। देखिए, जो लाइट की किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, जो टकराकर वापस जाती है वो है परावर्तित किरण। और जिस जगह ये टकराती हैं वहां सतह से 90 डिग्री पर एक काल्पनिक सीधी लाइन खींचें तो उसे कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। तो नियम बस इतना कहता है कि ये तीनों की तीनों चीजें हमेशा एक ही प्लेन में होती हैं। मतलब अगर आप इन्हें कागज पर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये तीनों उसी एक कागज पर आ जाएंगी। कोई भी लाइन कागज से बाहर या अंदर की तरफ नहीं जाएगी। और अब आता है दूसरा नियम, जो शायद सबसे फेमस है। ये नियम कहता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। सीधे शब्दों में कहें तो लाइट जिस एंगल से आती है ठीक उसी एंगल से वापस जाती है, हमेशा। इसमें कोई अगर मगर कोई एक्सेप्शन नहीं होता। इसको यहाँ और अच्छे से समझ सकते हैं।
देखिए, वो जो आने वाली किरण है और जो हमारी काल्पनिक 90 डिग्री वाली लाइन है यानी नॉर्मल, उनके बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई। और जो वापस जाने वाली किरण और नॉर्मल के बीच एंगल बनता है वो है परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। तो हमारा दूसरा नियम बस इतना सा है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। अगर लाइट 30 डिग्री पर आई तो 30 डिग्री पर ही वापस जाएगी। बस इतनी सी बात। ठीक है, तो अब हम परावर्तन के टाइप भी समझ गए और उसके 2 पक्के नियम भी जान गए। अब वक्त आ गया है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का और अपने उस सबसे पहले सवाल पर वापस लौटने का कि आखिर उस आईने और कांच के दरवाजे का राज क्या है। अच्छा, जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो असल में होता क्या है? होता ये है कि कमरे में जो लाइट है वो पहले हमसे टकराती है, फिर हमसे टकराकर वो शीशे तक जाती है और फिर शीशे से टकराकर हमारी आंखों में पहुंचती है। इस पूरी यात्रा के बाद ही हमें अपनी इमेज दिखाई देती है। तो सवाल वही है, शीशे में ऐसा क्या खास है जो कांच के दरवाजे में नहीं है? तो ये रहा इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे बड़ा सुराग। एक बढ़िया आईने के पीछे कांच पर चांदी की एक बहुत पतली परत चढ़ाई जाती है। और चांदी की खासियत क्या है? ये अपने ऊपर पड़ने वाली लगभग 98% लाइट को वापस फेंक देती है। सोचिए, लगभग सारी की सारी लाइट बाउंस बैक हो गई और नतीजा एक बिल्कुल साफ चमकदार इमेज। तो मुद्दे की बात ये है कि आईना सिर्फ कांच का एक टुकड़ा नहीं है, उसके पीछे छिपी है एक खास रिफ्लेक्टिव कोटिंग, ज्यादातर चांदी की, जिसका एक ही काम है लाइट को पूरी तरह से वापस उछालना। और यही वो परत है जो एक साधारण से कांच को आईना बना देती है। और कांच का दरवाजा, वो बस सादा कांच है, उसके पीछे कोई परत नहीं है। इसीलिए वो ज्यादातर लाइट को अपने आर पार जाने देता है, जिसे साइंस में अपवर्तन कहते हैं। और बस इसी के साथ हमारा ये रहस्य सुलझ गया। तो आज हमने ये तो समझ लिया कि सीधी सपाट सतहों से लाइट कैसे टकराती है, पर ये हमें एक और भी ज्यादा मजेदार सवाल पर लाके छोड़ देता है कि तब क्या होता है जब सतह सीधी न होकर घुमावदार हो, जैसे एक चम्मच का अंदर वाला या बाहर वाला हिस्सा। उसमें तो हमारी शक्ल बड़ी अजीब दिखती है ना? खैर, ये एक बिल्कुल अलग और दिलचस्प कहानी है जिसे शायद फिर कभी समझेंगे। आज के इस विश्लेषण में इतना।